हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं विक्टोरियन एरा के बारे में। एक ऐसी एरा जिसने बहुत मेजर चेंजेस देखे अपने टाइम में। क्वीन विक्टोरिया का टाइम पीरियड था ये। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए विक्टोरियन एरा के टाइम पीरियड में, और लिटरेचर भी इक्वली इम्पैक्ट हुआ। क्या है वो मेजर पॉइंट्स, क्या है वो चेंजेस और क्या इम्पैक्ट आया लिटरेचर पर इस एरा का, वही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं, और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। विक्टोरियन एरा 1837 में स्टार्ट हुआ था और 1901 में एंड हुआ था। क्वीन विक्टोरिया की वजह से इस एरा को ये नाम दिया गया था। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, बहुत मेजर सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे। हम लोग मेजरली कॉन्सेंट्रेट करेंगे लिटरेरी चेंजेस की तरफ। बहुत से इंपॉर्टेंट राइटर्स रहे हैं विक्टोरियन एरा के, जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। विक्टोरियन एरा से पहला पीरियड कहलाता था जॉर्जियन एरा, और इसके बाद का पीरियड एडवर्डियन एरा। टू बी प्रिसाइज, विक्टोरियन एरा की शुरुआत हुई थी 20 जून 1837 को, और ये पीरियड एंड हुआ था 22 जनवरी 1901 को। और पीरियड का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वीन विक्टोरिया से जुड़ा है। फॉलोड दी जॉर्जियन एरा एंड प्रिसीडेड दी एडवर्डियन एरा। ये सब कुछ आप याद रखेंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपके एग्जाम की। अगर इस एरा के लिटरेचर की स्पेशलिटी की बात की जाए, तो सोशल चेंजेस, मॉरल क्वेश्चंस, रियलिज्म बहुत ज्यादा आ रहा था। सीरियल नॉवेल्स इस टाइम पर आए थे, पोएट्री, ड्रामा, काफी फॉर्म्स एक्सप्लोर की जा रही थी। राइटर्स थे इंपॉर्टेंट राइटर्स, चार्ल्स डिकेंस, एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये सभी राइटर्स हाईलाइट कर रहे थे पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, क्लास इनइक्वालिटी। टेनिसन और ब्राउनिंग अपनी पोएट्रीज के थ्रू डाउट, फेथ, ह्यूमन साइकोलॉजी, इन सभी इश्यूज को एक्सप्लोर कर रहे थे। This era was a powerful mirror of the Victorian society and the conflicts it had. मेजर राइटर्स और उनकी राइटिंग्स की और भी बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। चार्ल्स डिकेंस, जिन्होंने सोशल स्ट्रगल को बहुत ज्यादा दिखाया अपने नॉवेल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑलिवर ट्विस्ट में। जॉर्ज एलियट, जिनका की रियल नाम था मैरी एन एवेंस, उन्होंने मिडल मार्च और साइलस मार्नर जैसे नॉवेल्स लिखे और रियलिज्म को दिखाया। थॉमस हार्डी, जिन्होंने सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया थ्रू द नॉवेल्स लाइक टेस ऑफ दी अबरविल्स। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट राइटर्स रहे, जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने एस्थेटिसिज्म की शुरुआत की। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, इनका काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। एलिजाबेथ गैस्केल ने नॉर्थ एंड साउथ जैसा वर्क लिखा। ब्रॉन्टे सिस्टर्स, शैर्लोट ब्रॉन्टे, एनी ब्रॉन्टे, ये सभी राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे, अलॉन्ग विद टेनिसन, ब्राउनिंग, किपलिंग, आर्थर कॉनन डॉयल। तो ये सब राइटर्स हैं जिसके बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम लोग अलग अलग राइटर्स की भी बात करेंगे फर्दर वीडियोस में। आज बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की, जैसे कि ऑलिवर ट्विस्ट, जेन एयर, मिडल मार्च, टेस ऑफ दी अबरविल्स। ऑलिवर ट्विस्ट में चार्ल्स डिकेंस ने एक्सपोज किया है चाइल्ड लेबर। जेन एयर में शैर्लेट ब्रॉन्टे ने एम्फेसाइज किया है फीमेल इंडिपेंडेंस को। मिडल मार्च में बहुत ही रियलिस्टिक और साइकोलॉजिकल पोर्ट्रियल किया गया है एक छोटे से टाउन की लाइफ का। टेस ऑफ द अबरविल में एक ट्रैजिक विजन दिखाया गया है, फेट दिखाया गया है ऑफ इनजस्टिस अगेंस्ट अ विमेन। सबके ईयर्स और सबकी ऑथरशिप्स याद कर लीजिए, काफी काम आएंगे एग्जाम में। तो अगर हम समराइज करें, तो विक्टोरियन लिटरेचर ने फोकस किया सोशल इश्यूज पर, मोरालिटी पर, रियलिज्म पर। इमोशनल डेप्थ और साइकोलॉजिकल इंसाइट बहुत ज्यादा दिखाई जाती थी इन सभी राइटर्स के लगभग सभी वर्क्स में। और जो भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, बीट इंडस्ट्रियल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मॉरल, सब चेंजेस को वर्क्स में रिफ्लेक्ट किया जा रहा था। अभी फ्यूचर में हम इंपॉर्टेंट राइटर्स भी कवर करेंगे, तब आप और अच्छे से विक्टोरियन एरा को समझ जाएंगे। Basically, it was a great foundation of the modern English literature.
अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।